हर हर महादेव जय माता दी। दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों, आज है सोमवार यानी कि 22 जून है आज, और आज से असम के कामाख्या, कामरूप कामाख्या में एक स्टार्ट होने जा रहा है, मेला लगने जा रहा है, अम्बुबाची मेला। इसमें माँ कामाख्या, आप लोग तो जानते हैं, साल में एक बार अम्बुबाची लगता है, यानी कि माँ रजस्वला होती हैं। माँ उस समय माँ को आराम की ज़रूरत होती है, इसीलिए 3 दिन वहाँ कामरूप कामाख्या में पट बंद रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पूजा आराधना नहीं करते। उस समय तो माँ का एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही लेवल का होता है। वो उस समय आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, वो सारे मैनिफेस्ट आपके पूरे होंगे, क्योंकि माँ स्वयं उस समय वहाँ मतलब अपने रूप में रहती हैं। 3 दिन तक माँ को आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए गर्भगृह का पट बंद रहता है। और उसके बाद चौथे दिन वहाँ सब अच्छे से शुद्धिकरण होकर माँ का फिर से पूजा करना पंडित जी स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ जब माँ जब रजस्वला होती है, तो उसके पहले वहाँ जो शिला है, मतलब उन्हीं की पूजा होती है। तो उसके ऊपर वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ सफ़ेद कपड़ा रख देते हैं। 3 दिन के बाद जब पट खुलता है, तो देखते हैं वो पूरा कपड़ा एकदम रेड है। तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, और मतलब जो कि मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो कालिका पुराण में भी इसका वर्णन है कि जब शिव शोक में थे, क्योंकि जब उनकी पत्नी सती, जो उनकी प्रेयसी थी, माता सती जब अपने पिता दक्ष के घर, मतलब घर गई, और उनका वहाँ अपमान जो हुआ, तो वो सहन नहीं कर पाई, तो वो खुद को यज्ञ में समाहित कर ली। जब इसका पता शिव जी को लगा, तो वो अत्यंत ही मतलब क्रोधित हो गए। उनको संहार का देवता कहा जाता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखा, और उन्होंने अपने हाथ में उन्हें उठा लिया, तो उनका प्रचंड रूप, विनाशकारी रूप हो गया, और प्रलय तो मतलब होना ही निश्चित था। तो प्रलय शुरुआत हो गया था प्रलय का। तो इसके कारण देवी देवताओं में हड़कंप मच गया, चिंताजनक बात हो गई। तो विष्णु जी ने इसका हल निकाला, और अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जहाँ जहाँ धरती पर उनके अंग गिरे, वहाँ वहाँ 51 जगह गिरे, तो 51 शक्तिपीठ बन गया। उसमें से ये शक्तिपीठ कामरूप कामाख्या, जो बहुत ही अलग और अनोखा है, क्योंकि यहाँ माता का योनि अंग गिरा था, जो कि नीलांचल पर्वत पर गिरा था। और कालिका पुराण में ये यहाँ तक वर्णन है कि जो नीलांचल पर्वत है, वो स्वयं प्रभु शिव का शरीर है, ऐसा मान्यता है। तो और उस जहाँ जब वो वहाँ गिरा, तो वहाँ एक शिला के रूप में वहाँ उनका मतलब देखा गया, और तब से वहाँ उनकी पूजा होती है। साल में एक बार वहाँ माँ रजस्वला होती है, तो वहाँ से लाल जलधारा निकलती है एकदम, जो सृष्टि का मतलब आधार, जिससे सृष्टि का जन्म हुआ, जो जन्म का स्थान है, इतना पवित्र। तो दोस्तों, माँ का जो योनि अंग जो पर्वत पे गिरा, उस समय वो पर्वत पूरी तरीके से नीला हो गया था। तब से वो नीलांचल पर्वत के रूप में जाना जाने लगा, और वहाँ माँ का जो वो शिला के रूप में वो प्रकट हुआ, और फिर तब से पूजा वहाँ निरंतर सदियों से चलती आ रही है। और ये हर साल आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि को शुरू होता है, ये अम्बुबाची। तो 3 दिन का माँ रहता है, तो माँ का गर्भगृह 3 दिन के लिए एक निश्चित समय के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पूजा होती है बाहर में निरंतर, मतलब वहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और अभी तो अम्बुबाची मेला लग रहा है, तो प्रचंड मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु, साधु, संत, अघोरी सभी कोई आते हैं वहाँ। अपना जितने भी तांत्रिक हैं, वो लोग इसी समय, मतलब कहते हैं ना, एक ऊर्जा वहाँ से बहुत ऊर्जा भारी मात्रा में वहाँ ऊर्जा निकलती है माँ की, जो जिससे तांत्रिक लोग अपना साधना करते हैं इस समय। और ऐसे भी कामरूप कामाख्या मतलब तांत्रिक लोगों के लिए ज़्यादा मतलब ऐसे माना गया है। और फिर 3 दिन के बाद वापस से चौथे दिन माँ का पूजा आराधना शुरू हो जाता है। और वहाँ जब इस समय जाते हैं, तो वहाँ के पुजारी जी वो लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में देते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होता है। और जो भी श्रद्धालु को, अगर ये अभी तो असली मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर वो असली कपड़ा अगर मिल जाता है ना, तो असली जो कपड़ा है गर्भगृह का, तो अगर वो कपड़ा इतना समय का मिल जाता है ना, तो लोग उसे मांगली में, यानी कि ताबीज में बनाकर अंदर डलवा कर पहनते हैं।
तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। माता का आशीर्वाद आप सब पर, हम सब पर जीवन बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट।